Hello dear students. In previous class we were discussing about mole and laws of chemical combination, number of electrons वाले क्वेश्चन कर रहे थे, all those things. ठीक है, तो the main thing is कि आप मोल निकाल लो and then by different formulas you can find number of molecules, number of atoms, electrons, proton, neutrons, everything. ठीक है. From now onwards we'll discuss a very simple portion, that is balancing a chemical equation. Today's portion is very simple, है ना? Then again we will move to different portions. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में बहुत सारी थ्योरी दी हुई है भैया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स कंबाइंस, है ना, in which two or more substances interact with each other, the bonds are broken, some bonds are broken and some bonds are formed. Now in chemical reaction this occurs. Chemical equation, whenever a particular reaction is represented in form of equation, basically in terms of reactant and product, then particular chemical reaction is terms in equation. ठीक है, by chemical formula of reactant and product, है ना. In representing chemical equation we have to take care of number of moles, we have to balance it, and that's the part of our discussion, how to balance the equation. ठीक है, there is some theory regarding that. If we want to know about the number of grams and all those things, first we have to balance the equation, then we can calculate all related parts to it. ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी थ्योरी देखें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए. बैलेंसिंग होना चाहिए, उसके अलावा नंबर ऑफ एटम शुड बी बैलेंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी बैलेंस, मतलब इन जनरल चार्ज बैलेंस होना चाहिए. उसके अलावा बात करें तो साहब जो फिजिकल स्टेट्स है वो लिखी होना चाहिए इन जनरल. वैसे जब आप 12th तक पहुंच जाओगे तो लिखना भूल जाओगे, गैस एंड ऑल दोस थिंग्स, बट दिस आर एट्रीब्यूट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, जस्ट थ्योरी पार्ट है ना. ठीक है, बाकी करना तो आपको हिट एंड ट्रायल चाहिए. फिजिकल मेथड्स एंड कंजर्वेशन ऑफ मास एंड ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. ठीक है, चलिए, है ना. एंड ये चीज, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ऑल रिएजेंट शुड बी रिटन इन देयर स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म. लेट्स सपोज देयर इज ऑक्सीजन, तो वी डोंट हैव टू राइट O एटम. ऑक्सीजन इज नेचुरली फाउंड इन फॉर्म ऑफ O2 गैस, तो वी हैव टू राइट O2 गैस, हाइड्रोजन H2 गैस, क्लोरीन Cl2, सल्फर S8, फॉस्फोरस P4, है ना. तो द स्टैंडर्ड फॉर्म इन विच दे आर फॉर्म, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर इक्वेशन. ठीक है, कोफिशिएंट जो है, द कोफिशिएंट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट गिव्स आइडिया अबाउट द मोलर रेशियो ऑफ दैट. ठीक है, करना अपने को फिलहाल इनिशियली वी जस्ट हैव टू डू बैलेंसिंग बाय हिट एंड ट्रायल. ठीक है, हिट एंड ट्रायल के आगे देयर इज रेडॉक्स बैलेंसिंग, जिसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करेंगे, डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, दैट वी विल स्टडी इन रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर. तो अभी तो हिट एंड ट्रायल ही करना है साहब. जैसे कुछ यहाँ पे हिट एंड ट्रायल की रिएक्शंस मैंने ली है, तो कुछ नहीं करना है ना. हिट एंड ट्रायल में भी एक तरीका होता है कि साहब जो लेस डिपेंडेंट एटम है, वी हैव टू बैलेंस इट फर्स्ट. जो लेस डिपेंडेंट कौन है सर? सभी कम डिपेंडेंट है, फिर भी कम कौन है? तो साहब इट इज 3 कार्बन, तो आप यहाँ पे 3 लिख दो. तो भैया कार्बन तो हो गए आपके बैलेंस, यस सर कार्बन तो हो गए. उसके अलावा अगर ये C3 है तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा. हाँ सर हाँ. अगर ये 1 है तो हाइड्रोजन 8 है. हाइड्रोजन अगर 8 है, 8 हाइड्रोजन एंड देयर आर 2, so 4 into 2, 4 2s are 8. So 8 hydrogens are there, 3 carbons are there, so carbon and hydrogens are balanced. Now let's talk about oxygen. यहाँ कितना ऑक्सीजन है साहब? 4, और यहाँ 3 into 2 because CO2. 3 into 2 10, 10 plus 3 into 2 6, 6 plus 4 10. So यहाँ 10 है तो सर यहाँ 10 लिख देंगे. अरे 10 लिखोगे तो भैया 20 हो जाएगा ना. 5 लिखो. ठीक है, देखो जरा, 3 कार्बन, हाइड्रोजन की बात करें 8, 4 2s are 8, ऑक्सीजन 3 into 2 6 plus 4 10, 5 into 2 10. तो सब यही हीट एंड ट्रायल आपको लगाना है. ठीक है, चलिए, तो अब अपन बात करें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में. आप करिए, कोशिश करिए, आप करना चाहें तो, है ना. एल्स अपन करते हैं फिर. ठीक है, तो जो लेस डिपेंडेंट है, फॉर सपोज अपन ऐसे मान लें लेस डिपेंडेंट जो है, लेट्स सपोज कि वो नाइट्रोजन है. तो वैसे तो एल्यूमिनियम भी लेस डिपेंडेंट है, बट लेट्स सपोज कि आयरन लेस. एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन और आयरन में पहले किसको रखें? तो अगर मैं, सिंपल है, आयरन 3 है तो मैं यहाँ पे 3 कर दूं, यहाँ पर 1 कर दूं, तो 3 आयरन आर देयर, 3 आयरन आर देयर. अगर यहाँ पर 1 कर दिया तो 2 नाइट्रोजन होगा, तो मेरे को यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, बिकॉज 2 नाइट्रोजन आर देयर, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन हो गए, तो 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन आर बैलेंस, 3 आयरन आर बैलेंस. तो साहब 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पर भी आप 2 एल्यूमिनियम कर दो. हिट एंड ट्रायल 11th के शुरू में हिट एंड ट्रायल ही करना है. थोड़े समय बाद अपन खुद रेडॉक्स बैलेंसिंग करेंगे. अपन करेंगे, लोड क्यों ले रहे हो, है ना. यहाँ तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो. जैसे यहाँ 1 Cl2 तो यहाँ पे 2 कर दो, तो 2 Cl हो गए, यहाँ भी 2 Cl हो गए, 2 N हो गए तो यहाँ भी 2 कर दो. चलिए पॉज करके आप भी कोशिश करिए दोस्तों, है ना. चलिए H2O2 H2O plus O2.
ठीक है। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक रखा, यहाँ पर भी एक रखा, सो टू हाइड्रोजन्स, दिस आर बैलेंस। देर आर टू ऑक्सीजन बट इट इज वन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूं, हाफ। सर हाफ क्यों करा, देखो जरा बात को समझो, जज्बात को समझो। दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर आधा इंटू टू, तो आधा इंटू टू मतलब वन, है ना। तो वन ऑक्सीजन आइटम प्लस वन ऑक्सीजन आइटम, टू ऑक्सीजन आइटम इधर है और यहाँ भी टू ऑक्सीजन आइटम्स है। चलिए C6H12O6, इसको 1 रख दो, इसको 6 कर दो, तो 6 कार्बन हो गए। कार्बन इज बैलेंस्ड। नाउ लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन। तो साहब यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 12, तो यहाँ भी कितने दो 6, क्योंकि 12 है, यहाँ पर 6 इंटू 2 12 हो जाएंगे। नाउ लेट्स बैलेंस ऑक्सीजन। यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, एंड 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 12 ऑक्सीजन आर हेयर एंड 6 आर हेयर, तो 12 प्लस 6 18 ना। देखो जरा अच्छे से, हाइड्रोजन बैलेंस है 12, हाइड्रोजन बैलेंस है। कार्बन की बात करें, कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने 6 और यहाँ पे 6 इंटू 2 12, तो 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन यहाँ पर है। और यहाँ पर आप ऑलरेडी 6 ऑक्सीजन ले चुके हो, समझ रहे हो, है ना। 6 और 12, 12 और 6 18 ऑक्सीजन वहां पर है, यहाँ पर आप ऑलरेडी 6 ले चुके हो, तो 18 माइनस 6 कितना होगा, 12, है ना। तो 12 यहाँ पर लिख दूं, नहीं 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, तो क्या कर दो 6, तो देखो 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 6 18, ठीक है। सो नेट रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है दोस्तों। ऐसा फिर अपन आगे भी कोशिश करें, चलिए लेट्स डू इट। ओके, H2 प्लस CO2 दिस प्लस दिस, है ना। तो पहले कार्बन है, तो कार्बन अगर 7 है तो यहाँ पर 7 कर दो, यहाँ पर 1 कर दो। कहीं से भी आप बैलेंसिंग चालू कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल में देयर इज नॉट एनी इशू, ठीक है। तो 7 कार्बन यहाँ हो गए, 7 कार्बन यहाँ पर हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स फोकस ऑन हाइड्रोजन, कि अगर यहाँ पर 1 कराए तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कितना होगा 4, बिकॉज यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स फोकस ऑन ऑक्सीजन। यहाँ कितने हैं 4 ऑक्सीजन, और यहाँ कितने हैं 7 इंटू 2 14, ठीक है। यहाँ कितने हैं 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 4 18, यहाँ 18 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 9 इंटू 18 कर लो, है ना। 9 इंटू 2 18 हो गया, और यहाँ पे 4 और 14 और 4 18 हो गया, ठीक है। 7 और 7 8 हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े। NaCl थी, तो इसको मैं सीधा 1 कर दूं, इसको मैं सीधा 1 कर दूं, तो Na1 Cl1 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या कर दूं 3/2। सर 3/2 क्यों करा, अरे यहाँ पर 1 Na 1 Cl 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 3 कर दें, तो 3/2 इंटू 2, भाई 3/2 इंटू 2 ही तो 3 होगा ना, सही है ना भैया। चलिए, ओहो सर तो बहुत टफ लग रहा है, करके देखते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पर 3Pb लिखा है, तो यहाँ 1 कर दो, यहाँ पर 3 कर दो, ठीक है। 1 कर दो, यहाँ पर 3 कर दो, तो 3 PBs आर देयर एंड 3 PBs आर देयर, तो PB बैलेंस हो गया। उसके अलावा PB के अलावा और क्या है, नाउ लेट्स फोकस ऑन फास्फोरस। यहाँ कितने फास्फोरस है दोस्तों, देखो यहाँ पर PO4 है, मतलब 4 फास्फोरस तो एक किस्म है, 4 फास्फोरस एक किस्म और एक ही ये है, तो 4 फास्फोरस यहाँ पे, 4 फास्फोरस है, उधर कुछ नहीं इधर कुछ नहीं, तो इधर भी आप 4 कर दो, क्योंकि इधर तो एक ही फास्फोरस है। इधर तो P के साथ ओनली 1 इज रिटन, P 1 है तो 4 इंटू 1 होगा, पर यहाँ पर P के साथ होल 4 है, तो 4 P एक ही में है, तो 4 इंटू 1 4, और यहाँ पर 1 था तो 4 कर दिया, तो फास्फोरस एंड लेड आर बैलेंस्ड। नाउ लेट्स फोकस ऑन नाइट्रोजन, लेट्स फोकस आवरसेल्फ ऑन नाइट्रोजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने दोस्तों, देखना अच्छे से, देखना कि हाइड्रोजन बैलेंस कर ले, साथ में बैलेंस होगा। अब तो जो भी होना है, ठीक है, अब तो जो भी होना है साथ में होना है ना। अच्छा, एक चीज मेरे को याद है, मैंने पिछली क्लास में शायद STP आपको 25 या 20 डिग्री बता दिया था, शायद भी बोला था, बट दैट 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री एंड 1 बार प्रेशर, ठीक है, दैट वाज STP। 22.4 लीटर यहाँ पे वॉल्यूम आप लेते हो इन जनरल, है ना, गैस, आइडियल गैस एट दैट केस। चलिए, तो लेट्स फोकस ऑन नाइट्रोजन। ओहो सर नाइट्रोजन में तो दिक्कत हो जाएगी, तो सर हाइड्रोजन पे कर लेते हैं, चलो कोई भी जो सिंपल हो पहले उस पे कर लो। तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ, तो हाइड्रोजन कितने हैं, सुनो अच्छे से देखो, 4 इंटू 3 12 हाइड्रोजन तो इसी में है, 4 इंटू 3 12 हाइड्रोजन तो इसी में है, आगे भी 4 लगाए, 12 24 36 48, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 12 इंटू 36 48 हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या 12 लिख दूं, 12 24 36 48, ठीक है। देखो 4 3 12, 12 इंटू 4 48, और यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू 12 48, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नाइट्रोजन बैलेंस्ड है कि नहीं।
तो यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं दोस्तों, NH4 होल तरह मतलब 3, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं 3 नाइट्रोजन इंटू 4, 3 नाइट्रोजन इंटू 4 तो यहाँ 12 नाइट्रोजन से, यहाँ की बात करें तो NO3 होल 4 मतलब 4 नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन इंटू 3 यहाँ पे 12 है। यहाँ की बात करें यहाँ नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ पर 1 इंटू 1 2 सॉरी 1 इंटू 1 नहीं 1 प्लस 1 2 2 इंटू 12 24, तो यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है और वहां भी 24 है, तो 12 प्लस 12 24, यस एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। तो मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से हो जाएंगे, बाकी की मेथड्स अपन आगे सीखेंगे अगर आएगी तो। चलिए यहाँ पर 7 अगर कार्बन है तो यहाँ भी 7 कर दूं, ठीक है। हाइड्रोजन अगर 17 है तो यहाँ 17/2 कर दूं, है ना, क्योंकि 17/2 इंटू 2 17 हो जाएगा, 17/2 इंटू 2 17 हो जाएगा। यहाँ पे 7 कार्बन है तो यहाँ 7 हो गया। हाइड्रोजन एंड कार्बन आर बैलेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर बात करूँ तो 7 इंटू 2 14 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 7 इंटू 2 14 ऑक्सीजन यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर 1 इंटू 17/2। ओहो चलो तो बहुत खतरनाक है। हाँ होने दो, क्या फर्क पड़ता है ना। 7 इंटू 2 14 वहां पर है, प्लस 17/2 इंटू 1, तो 14 इंटू 2 28, 14 इंटू 2 28, 28 प्लस 38, 48 में से 3 गए 45/2, 45/2, ठीक है 45/2। तो सर यहाँ भी 45/2 कर दो, नहीं ओवरऑल आपके ऑक्सीजन 45/2 है, तो अगर यहाँ 45/2 करोगे तो 45/2 इंटू 2 तो 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर 45/4 होगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 45/4, क्योंकि 45/4 इंटू 2 इज इक्वल टू 45/2। चलिए आगे बढ़े, है ना। सपोज यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर मैंने सपोज 1 कर दिया, है ना, क्योंकि 2 लिथियम हो गए तो यहाँ पर 2 लिथियम हो गए, ठीक है। 2 LiF यहाँ पर हो गया तो 2 लिथियम यहाँ पर हो गए। नाउ लेट्स फोकस ऑन सल्फर। सल्फर दिक्कत देगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 सल्फर है और यहाँ 3 है तो 1/3 करना पड़ेगा, और 2/3 हो जाएगा, कोई सेंस नहीं रहेगा इस बात का। तो यहाँ मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ। सल्फर कितना होगा आपके, सल्फर होगा 3, तो मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, है ना। ये हिट एंड ट्रायल ही होता है दोस्तों, दैट्स प्योर हिट एंड ट्रायल, और कुछ नहीं। लगे तो लगे, वरना और मेथड करेंगे कोशिश, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर 1 कर दिया तो सल्फर 3 है, यहाँ भी मैंने सल्फर 3 होगा, सल्फर बैलेंस हो गया। वहां पर लिथियम 2 है, पर यहाँ पर लिथियम 6 हो गए, तो यहाँ पर आप 6 करो फिर, है ना, क्योंकि 3 सल्फर 6 लिथियम एंड 6 लिथियम। नाउ लेट्स फोकस ऑन अनदर थिंग। सपोज बोरॉन की बात कर लेते हैं एंड फ्लोरीन की बात करते हैं। यहाँ पर 6 फ्लोरीन है तो यहाँ पर 2 कर देता हूँ, 2 इंटू 3 6, और यहाँ पर 2 बोरॉन है, यहाँ भी अब 2 बोरॉन हो गए। ऑक्सीजन भी 3 इंटू 3 9 है, 3 इंटू 3 9 है। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, बैलेंस हो गई। चलिए आगे बढ़े, और क्या बात कर रहे हैं। और सर ये तो और रिएक्शन दे दिया आपने, जल्दी जल्दी करें क्या आप करके लाओगे। एसिड मतलब सल्फर का एलिमेंटल फॉर्म, है ना, तो आप करके लाओगे कि अपन कर लें। चलिए कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर 5 आप करके ले आइएगा। तो CaCO3 तो यहाँ पर 3 कर दूं, तो यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ पर 1 हो गया, क्योंकि 3 C होगा तो यहाँ 1, तो 3 Ca एंड दिस इज 1। उसके अलावा मैं फॉस्फोरस की बात करूँ तो यहाँ फॉस्फोरस आपके कितने हो गए, यहाँ पर आपके फॉस्फोरस हो गए P इंटू 2, तो 2 हो गए। यहाँ पर आपके हो गए 2 फॉस्फोरस, तो यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ 2 फॉस्फोरस, तो 2 फॉस्फोरस हो गए। एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन हाइड्रोजन्स एंड ऑल दोस थिंग्स। देयर आर 6 हाइड्रोजन्स, तो वहां पर भी 3 इंटू 2 6 कर देता हूँ। नाउ लेट्स फोकस कि अदर थिंग्स आर बैलेंस्ड और नॉट। 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। ऑक्सीजन 3 इंटू 3 9 और 8, है ना, 8 एंड 9 17। यहाँ की बात करूं तो 4 दूना 8 और 9, 8 और 9, अरे मजा आ गया सर, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड सर, मजा आ गया। चलिए Ag2S, तो यहाँ मैं 1 कर दूं, यहाँ 2 Ag कर दूं, यहाँ 1/8 कर दूं। तो देखो 2 Ag है, समझ लो बात को, इसके जज्बात। 2 Ag आ रहा है, 2 Ag यहाँ पर है, 2 Ag यहाँ पर होगा, 1 सल्फर है, तो 1/8 इंटू 8। नहीं सर हमें ऐसा पसंद नहीं, हम तो ऐसा लिखेंगे सर, वी विल राइट इट लाइक दिस। हमें तो सर फ्रैक्शनल पसंद ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो, और क्या। 16 Ag प्लस 1 मोल एसिड, ऐसा कर लो जैसे तुम्हारी इच्छा। 8 Ag2S गिव 16 Ag प्लस 1 मोल एसिड, ऐसा कर लो, 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो फ्रैक्शन हट जाएगा, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। चलिए तो KBr प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो FeBr थे, तो पहले Fe को 1 करें, और यहाँ भी नहीं यार, Fe को अगर मैं 1 करूंगा, ठीक है, तो OH 3 है, तो यहाँ पर 3 OH हो गए, 3 OH हो गए, तो 3 K हो गए, 3 K हो गए, तो 1 Br हो गया। सर इतनी जल्दी कैसे कर लिया आपने, देख लो ना, आप खुद ही देख लो, प्रैक्टिस से आपको भी आ जाएगा। 3K 3 Br 1 Fe 3 OH, मजा आ गया सर, मजा आ गया। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम, दैट्स अमेजिंग, दैट्स फैंटास्टिक। नाउ
जैसे यहाँ पर K2C होती है तो यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया, है ना, 2 कर दिया 1 कर दिया, तो 2K एंड 2K, K बैलेंस हो गया आपके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, तो यहाँ पर भी 2 कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन, कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 1 कर दिया, है ना। तो नाइट्रोजन आर बैलेंस, नाइट्रोजन आर बैलेंस। ऑक्सीजन की बात करनी है, बाकी सब तो देख लिया अपन। ऑक्सीजन कितने, 3 × 2 6, 6 + 3 9, 3 और 3 × 2 6, 6 + 3 9। यस सर, सेम है। चलिए, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। पीबी तो बैलेंस है, Cu2 है, तो यहाँ पर अगर Cu2 है तो यहाँ पर भी Cu2 होंगे, अगर यहाँ पर Cu2 है तो यहाँ पर भी Cu2 होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स, कि हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करना है एंड ऑल दोस थिंग्स। चलिए, तो पीबी अगर मैं यहाँ पर 1 और वहां पर भी 1 कर दिया तो पीबी बैलेंस हो जाएगा, बट हाइड्रोजन्स आपके बैलेंस नहीं हो पाएंगे, हाइड्रोजन आपके बैलेंस नहीं हो पाएंगे। तो अगर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी आप 4 कर लो, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही जगह, हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही जगह है ना, हाइड्रोजन तो सिर्फ एक जगह, वहां पे 4 हो गया और यहाँ पे 4 है तो आप इसको 1 कर लो, है ना, 1 कर लो, तो 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर वहां पर 4 कॉपर हो रहे हैं, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आप 2 कर लो, ठीक है, 2 कॉपर कर लो। अगर मैं 2 कॉपर कर लूं और यहाँ पर 1 पीबी है तो यहाँ पर भी मैं 1 पीबी कर लूं, तो 1 पीबी 1 पीबी, 4 Cu 4 Cu 4H ऑक्सीजन की बात करें, 4 × 8 2 नहीं यार, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, सॉरी 4 × 8 थोड़ी ना होता है, अरे यार ऐड करना है यार 4 + 2 6 एंड यहाँ बात करो 4 + 2 6, इट इज बैलेंस, ठीक है दोस्तों। तो हिट एंड ट्रायल से ही आपको बैलेंसिंग करनी है इन मोल कंसेप्ट, देख लो आप, एनी इश्यूज, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस आप करके लाइएगा, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। चलिए, कोशिश करिएगा कि हो जाए आपसे, एल्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, इफ अगर आपको दिक्कत आ रही है तो नहीं, यू भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आई हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, अपन थ्योरेटिकल बात करेंगे। सर हिट एंड ट्रायल तो एक चीज है ही सही सर, वो तो हम बचपन में ही सीख गए थे, है ना, आप क्यों करा रहे हो, क्योंकि मोल कंसेप्ट में आई एज्यूम कि यू हैव नॉट स्टडीड मच इन क्लास 9th एंड ऑल दोस्त, है ना। सो बेसिक से हिट एंड ट्रायल करना भी आपको हमने सिखा दिया है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम हिट एंड ट्रायल देयर आर सेवरल अदर वेज ऑफ बैलेंसिंग दैट विल स्टडी इन क्लास 11th ओनली, रेडॉक्स में ही पढ़ेंगे, पर उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ करना पड़ेगा, दोनों को अलग लिखना पड़ेगा, देन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स लिखने पड़ेंगे, देन यू हैव टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स, यू हैव टू कट द इलेक्ट्रॉन्स एंड देन एड द रिएक्शंस। दैट्स क्वाइट हेक्टिक पार्ट, नॉट हेक्टिक बट that is not the part of mole concept chapter, ठीक है, विल स्टडी। सब यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि देयर आर 2 मेथड्स व्हिच इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एज वेल, बस विल स्टडी दिस इन रेडॉक्स चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो अब बैलेंसिंग तो अपन ने सीख ली है, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। चलिए, थैंक यू।